नमस्कार साथियों, स्टडी दीप एजुकेशन चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ये जो हमारे पास पार्ट है ये वैदिक सभ्यता का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो जो मैंने उसमें मतलब इन्फॉर्मेशन अधूरी छोड़ी थी वो मैं इस वीडियो में पूरी करूँगी। ठीक है, तो मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था कि वैदिक संस्कृति को संस्कृति में वेद कहा जाता है और वेदों का अर्थ है ज्ञान। वैदिक संस्कृति को मुख्यतः किसका माना जाता है? आर्यों का मूल निवास माना जाता है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है मत प्रस्तुत करे हैं। अब देखो, आर्यों के बारे में ना हमारे पास ना भिन्न भिन्न प्रकार के तथ्य हैं। आर्यों के बारे में हमारे पास ये तथ्य है कि आर्य ने क्या किया था कि आर्य बाहरले देश से आए थे और उन्होंने क्या किया कि जो हड़प्पा सभ्यता, जो विकसित सभ्यता थी, वहाँ जाकर उन्होंने उस सभ्यता को नष्ट कर दिया और वहाँ पर जाकर अपना आधिपत्य स्थापित किया और फिर उन्होंने ही ऋग्वेद की रचना करी है। और वही मतलब उन्होंने ही ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद को इन्होंने ही बनाया है। मतलब ऐसे तथ्य हमारे पास सामने प्रस्तुत हैं। ठीक है, लेकिन भिन्न भिन्न इतिहासकारों का भिन्न भिन्न मत है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको हर चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और उस चीज़ में कोरिलेट करके और इसमें क्या गलत है क्या सही है आपको वो चीज़ को यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत करूंगी। तो वो कहते हैं कि जो दयानंद सरस्वती हैं वो कहते हैं कि 1875 आर्य समाज की स्थापना की। जो दयानंद सरस्वती हैं ना, आपको पता है आधुनिक काल में दयानंद सरस्वती थे जो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने कहा था कि आर्य लोग कहाँ से आए हैं? तिब्बत के क्षेत्र से आए हैं। कहाँ से आए हैं? तिब्बत के क्षेत्र से आए हैं। ठीक है, आगे जो DS त्रिवेदी हैं, वो क्या कहते हैं कि जो आर्य हैं वो कहाँ से आए हैं? दैविक प्रदेश या अफगानिस्तान से आए हैं। कहाँ से आए हैं? दैविक प्रदेश या अफगानिस्तान से आए हैं। जो बाल गंगाधर तिलक हैं, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं कि द आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदास। ठीक है, ये कहते हैं कि अकार्टिक क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र से आए हैं। मतलब जो अकार्टिक क्षेत्र है जो ये वहाँ से आए हैं, उत्तरी क्षेत्र से आए हैं। ठीक है, और जो डॉक्टर कल्ला है वो क्या कहते हैं? कश्मीर हिमालय प्रदेश से आए हैं। ठीक है, जो संपूर्ण दास अविनाश चंद्र दास है ये कहते हैं कि ये सप्त सिंधु प्रदेश से सिंधु घाटी सभ्यता से आए थे। ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से आए हैं। जो गंगानाथ झा है ये कहते हैं कि गंगा यमुना के बीच के 2 क्षेत्र थे जिनको ब्रह्म ऋषि भी कहा जाता था, ये वहाँ से आए हैं। ठीक है, विदेशी मत के अनुसार जो विदेशी मत है वो कहते हैं कि सर विलियम जोन्स, ये कहते हैं कि यूरोप जर्मनी से आए हैं। वो जो सर विलियम जोन्स है वो क्या कहते हैं? जर्मनी से आए हैं। यानी कि आर्यों के आने के बारे में जो ये 7 राइटर हैं ये अलग अलग तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, कहाँ से नहीं आए थे। ठीक है, अब देखो, अब ये कहते हैं कि जो उनका आधार है ना कि जो आर्य थे वो जर्मनी से आए हैं। उन्होंने एक आधार भी प्रस्तुत किया है कि वो किस बेस पे कह रहे हैं कि जो ऋग्वेद की जो सभ्यता है ना वो आर्यों की देन है और आर्य उनसे संबंधित हैं। ठीक है, तो उनका आधार यह था, वे कहते थे कि यूरोपीय एवं संस्कृति की भाषा के आधार पर। तो वो क्या कहते हैं, जो यूरोपी थे ना उनकी संस्कृति और भाषा के आधार पर कहा गया है कि भाई जो ऋग्वेद हैं मतलब ये उनसे ही रिलेटेड है, क्योंकि जो वो थे आर्य थे उनकी भी जो संस्कृति थी संस्कृति सभ्यता थी, वो ऐसे मानते हैं। अब मैक्स मुलर क्या कहते हैं? मैक्स मुलर क्या है? एक जर्मनी विद्वान है। ये कहते हैं कि ईरान ग्रंथ है, एक ईरानी ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? ईरानी ग्रंथ है जिसको कहा जाता है जैन अवस्था। क्या कहा जाता है? जैन अवस्था वैदिक भाषा के समानता के आधार पर कहा है। इन्होंने पता ये आधार दिया है, जो मैक्स मुलर है ना जर्मनी विद्वान, उन्होंने ये कहा है जैसे हमारा प्राचीन काल में हमारे आधार क्या है? ऋग्वेद को माना गया है ना हमारा आधार। उसी तरह जो ईरानी ग्रंथ है ना, ईरानी ग्रंथ का नाम क्या है? जैन अवस्था। क्या है? जैन अवस्था, जो वैदिक भाषा में समानता है। जो वैदिक भाषा हमारी क्या है? संस्कृत है, मैंने आपको पढ़ाया था। और जो ईरान ग्रंथ है ना जैन अवस्था, जो ये भी संस्कृत में है। ठीक है ना, यानी कि इन दोनों को आधार मान करना तो ये बताया गया भाषा, क्योंकि इन दोनों की भाषा क्या है? समान है। इस भाषा के आधार पर माना गया है कि क्या है, जो ऋग्वेद जो है वो आर्यों की ही देन है, क्योंकि आर्यों की जो ईरान है मतलब ईरानी ग्रंथ है जैन अवस्था। मैक्स मुलर जो जर्मनी के विद्वान है, मतलब वही है कि ये चीज़ें तो अब डिफाइन हो गई ना कि जर्मनी है ये क्या है, क्योंकि उस टाइम तो क्या था, सब कुछ एक ही था। उस टाइम तो ना अमेरिका था, ना ऑस्ट्रेलिया था, ना पाकिस्तान था, कुछ नहीं था, क्योंकि सब चीज़ें एक समान थी।
ठीक है ना। तो उसके आधार पर माना जाता है। लेकिन इसका आलोचनात्मक रूप ये भी है, बताने का प्रयास किया गया है कि ऋग्वेद में मध्य एशिया का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पर तो ये बता दिया हमें कि इन दोनों में सेम सेम है, लेकिन ऋग्वेद में ना मध्य एशिया से मतलब कि कोई भी मध्य एशिया का ना कोई उल्लेख नहीं मिलता कि भाई हाँ हमारे पास है। क्योंकि देखो एक जगह उन्होंने क्या किया, इक्वालिटी बता दी कि इक्वल है। ठीक है, लेकिन ऋग्वेद में क्या कह दिया, मध्य एशिया में किसी भी चीज़ का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, इसके बारे में ये बताया गया है। अब देखो हमारे पास क्या है, 1400 BC है। ठीक है, 1400 BC क्योंकि हमारी वैदिक सभ्यता कहाँ से चल रही है, 1500 से लेके 1000 तक और 1000 से लेके 600 BC तक। अब हमारे पास ये बुग्जगोई है, अभिलेख मिला है। बुग्जगोई में एक अभिलेख मिला है, कब मिला है, 1400 BC में। और कई बार ना बच्चे एग्जामिनर पूछ लेते हैं बुग्जगोई उपलेख कौन से उसमें मिला है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कब मिला है, 1400 BC में। ठीक है, और 2200 BC में एक भूरोपिया भाषा थी। ठीक है, 2200 BC में किस भाषा के बारे में कह रहे हैं, भूरोपिया भाषा। मतलब कि 2200 BC में जो अभिलेख है ना, उसमें भूरोपिया भाषा का वर्णन किया गया। उसमें क्या लिखा है कि पश्चिमी हिस्सा इराक से आए थे। मतलब कि जो पश्चिमी हिस्सा है ना वो कहाँ से आए थे, इराक से आए थे। मतलब ये चीज़ तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि कौन चीज़ कहाँ से आई है, कौन सी चीज़ कहाँ से नहीं है। लेकिन 1600 BC में ना कस्सी और 1400 BC में मितानी। ठीक है, जिससे मतलब ये भी जो जगहों के नाम है कि यहाँ से भी कुछ अभिलेख मिले हैं। ठीक है, इराक, आर्या और शीरिया शब्द का उल्लेख मिलता है। मतलब जो यहाँ पर है ना, यहाँ से इराक, आर्या और शीरिया शब्द का क्या मिला है, उल्लेख मिला है। जैसे ये पता चलता है कि पश्चिमी एशिया से आए थे। कहाँ से क्या पता चलता है कि पश्चिमी एशिया से आए थे। बच्चे ये देखो, इसका कोई ट्रिक नहीं, आपको ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो 1400 BC में मिले अभिलेख जो बुग्जगोई से मिला है, इसमें वैदिक देवताओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या दिए, जो 1400 BC में मैंने आपको बताया ना, है ठीक है, वो उसमें कहता है बुग्जगोई अभिलेख, जिसमें वैदिक देवताओं के नाम दिए गए हैं। जैसे ये पता चलता है कि जो वहाँ के जो धर्म ग्रंथ है, जो जैन अवस्था है, मतलब जो भी वहाँ के धर्म ग्रंथ है और जो वैदिक है, वो दोनों क्या है, सेम सेम है। देखो यहाँ पर क्या दिया, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्या। ठीक है, ये बाहर का जो बुग्जगोई उपलेख है ना, इसमें देवताओं के बच्चे, ये बुग्जगोई का अभिलेख है। इसमें क्या दिया, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्या। लेकिन जो हमारे यहाँ पर इंडिया में मतलब जो वो है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्या, अग्नि। ठीक है, सॉरी, हमारे पास जो अभिलेख है, मतलब हमारे पास किसके साक्ष्य मिलते हैं, इंद्र के मिलते हैं, वरुण के मिलते हैं, मित्र के मिलते हैं और नासत्या की जगह किसके मिलते हैं, अग्नि के साक्ष्य मिलते हैं। बच्चे ये मैं आपको आगे कराऊंगी इस चीज़ में क्या है। ठीक है, लेकिन जो बुग्जगोई अभिलेख मिला है ना, उसमें हमें क्या मिला है, नासत्या। क्या मिला है, नासत्या। तो जिससे ना ये डिफाइन हो गया, ये पता चल गया हमारे पास, ये डिफरेंस क्रिएट हुआ है। क्योंकि देखो ये तीन चीज़ें तो सेम है, सिर्फ एक ही चीज़ है ना, एक ही चीज़ नहीं मिल रही है ना, तो जिसका मतलब ये है कि हमारी संस्कृति और जो आर्यों की संस्कृति थी वो क्या थी, मिलती जुलती थी। ठीक है, लेकिन हमारे पास अग्नि की जगह पर नासत्या मिला है और चिकित्सा संबंधी देवता है। जो नासत्या है ना, हमारे नासत्या इनमें जो नासत्या है ना, वो चिकित्सा संबंधी देवता है। और हमारे धर्म में चिकित्सा संबंधी देवता कौन है, अश्विनी है। कौन है, अश्विन। आगे पढ़ाऊंगी बच्चे में आपको। ठीक है, वैदिक युग में अश्विनी को ही, देखो वैदिक युग में अश्विनी को ही चिकित्सा का देवता माना जाता है। ठीक है बच्चे, इसको ना 2-3 बार प्रैक्टिस करना, 2-3 बार पढ़ना, फिर आपको समझ आएगा। ठीक है, लेकिन इन सब तथ्य प्रस्तुत करने के बाद ना हम ना एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ना जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे। तो इसके बारे में 2 तथ्य प्रस्तुत है, एक तो मध्य एशिया और दूसरा हमारे पास क्या है, पश्चिमी एशिया। क्या है, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया। लेकिन सबसे जो ठीक प्रस्तुत करता है ना, वो क्या करता है, पश्चिमी एशिया। ठीक है, अगर जो आपके पास देखो ये मैंने लिखा है कि पश्चिमी एशिया नहीं है तो मध्य एशिया आंसर हो, क्योंकि अभी यह विवाद का विषय है। लेकिन अगर जो ना देखो आपके पास यदि एग्जाम में आ गया, एग्जामिनर कभी ये नहीं 2 नहीं देगा। ठीक है, यदि वो मध्य एशिया देगा तो पश्चिम एशिया नहीं देगा, पश्चिम एशिया देगा तो मध्य एशिया नहीं आएगा। अगर जो आपसे पूछे ना कि आर्या कहाँ से आए थे, तो आपको बताना है मध्य एशिया। ठीक है, और पश्चिमी एशिया। अगर जो मान लो ये दोनों दिए हुए हैं पेपर में, मध्य एशिया भी दिया और पश्चिमी एशिया भी है, तो आपने सबसे ज़्यादा टिक किस पे करना है, पश्चिमी एशिया पे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सर्वमान्य तथ्य है। ठीक है, यदि पश्चिमी एशिया नहीं है तब आप मध्य एशिया दोगे इसका आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और
नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी, उसमें ऋग्वेदिक काल के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और